वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, साइंस की लिस्टिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पूरी साइंस की इंपॉर्टेंट लिस्टिंग भी देख रहे हैं। तो बिना देरी के पहला टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है? सबसे बड़ा अंग अगर पूछेगा तो आप स्किन बताओगे, त्वचा ये सबसे बड़ा अंग है। ठीक, हमारे मस्तिष्क का यानी ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, याद रखना है। 1400 ग्राम होता है हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन का वेट 1400 ग्राम। सबसे बिजीएस्ट जो ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। भाई खून आ रहा है, खून साफ कर रहा है, खून को दौड़ा रहा है, तो सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन होता है। स्पाइनल नर्व्स हमारे शरीर में कितनी है? स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? 31 जोड़ी है ना, पेयर है, यानी 62 समझ लीजिए अगर संख्याओं में पूछे। ठीक है, तो ब्रेन का वेट 1400 ग्राम, स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी, सबसे बड़ा अंग स्किन हो गया और सबसे बिजी हृदय। थिनेस्ट स्किन, सबसे पतली त्वचा जो होती है कंजक्टिवा होती है, आँख वाली कंजक्टिवा। नॉर्मल हार्ट रेट इंसान का सभी को पता 72 से 75 बीट पर मिनट होता है। सामान्य नाड़ी दर नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो 72 पर मिनट होती है। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। इसके बाद सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का? तो 120/80 mmHg। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। शरीर में पेशियों की संख्या यानी मसल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 होते हैं हमारी बॉडी में। कितने मसल? 639 है। नंबर ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स कितने हैं? तो मनुष्यों की बात करें, मनुष्यों में लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm। महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm। ठीक है, तो RBC 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm पुरुषों में, महिलाओं में कम होते हैं, 4.5 से 5 होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछ ले आपसे, है ना, लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो थाई बोन होती है, फीवर है ना, और फीमर जो होती है थाई बोन, है ना, सबसे जो होती है लॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज ओनली, 120 दिन होता है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है, स्टेपीज सबसे छोटी होती है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनकी संख्या क्या होती है? 5000 से 10,000 क्यूबिक mm। ठीक है, जैसे उनकी 5 से 5.5 मिलियन है RBC की, इसकी 5000 से 10,000 क्यूबिक mm है। ठीक, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ लेगा तो यकृत है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट अगर करें यानी श्वेत रक्त कणों का जीवन काल क्या होता है? 2 से 5 दिन होता है। ये कितना होता है? 2 से 5 दिन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। फिर कह रहे हैं बेसोफिल्स की बात कर रहा है। बेसोफिल्स ये 0.5 से 1% होती है, बेसोफिल्स 0.5 से 1%। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है, न्यूरॉन। और इओसिनोफिल्स की बात करें, इओसिनोफिल्स 1 से 3% होती है, इओसिनोफिल्स। सबसे बड़ी धमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो ये होती है एब्डोमिनल एरोटा। ठीक, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, और मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 3 से 8% मोनोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 40 से 70%। ठीक है, मोनोसाइट 3 से 8%, न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%। लिम्फोसाइट 20 से 25% तक होते हैं हमारे शरीर में लिम्फोसाइट। तो ये मिलान में पूछ सकता है आपसे आने को, मोनोसाइट 3 से 8, न्यूट्रोफिल 40 से 70, लिम्फोसाइट 20 से 25%। और उसके बाद लार्जेस्ट वेन यानी सबसे बड़ी सिरा क्या है? इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा ये सबसे बड़ी सिरा, ये लार्जेस्ट वेन कह सकते हो। सबसे लंबी तंत्रिका की बात करें, लार्जेस्ट सिंगल नर्व की बात करें, सियाटिका है। सियाटिक नर्व जो है ये सबसे लंबी तंत्रिका या सिंगल नर्व। सबसे बड़ी पेशी, लॉन्गेस्ट मसल की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है मेल में? पुरुषों में 14 से 16 ग्राम पर 1000 cc होता है, और महिला में 12 से 14 होता है पर 1000। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया, 14 से 16 के बीच में होता है और महिलाओं का 12 से 14। और सर्वदाता रक्त समूह हम लोग देख चुके हैं, O नेगेटिव है यानी किसी को भी दे सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB ग्रुप है यानी AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही है। सबसे छोटी पेशी स्मॉलेस्ट मसल स्टेपीज है,
और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका की बात करें, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, तो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है मोनोसाइट, ठीक है। और मोनोसाइट अभी मैंने आपको बताया कितने होना चाहिए, 3 से 8%। कितना होना चाहिए, देखो 3 से 8%। सबसे अधिक जो है पुनरुद्धान यानी लार्जेस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी किसकी है, तो लीवर सेल की होती है, अपने आप को खुद ही सही कर लेता है वो, है ना। आप 21 दिन तक अगर ड्रिंक करते हैं, बहुत फैट खाते हैं, आप 21 दिन तक छोड़ के देखिए, वो खुद ही सब अपने आप को सही कर लेता है। लीवर खुद का पुनरुद्धान करता है, मतलब खुद को ही सही करने की क्षमता रखता है। फिर सामान्य शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसमें सवाल ये है, फ़ारेनहाइट की जगह आप इसमें कभी कभी पूछ लेता भैया इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, पूछ लेगा इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। आप और एक्यूरेट लिखना हुआ है तो आप 98.6 फ़ारेनहाइट लिखिए, ज़्यादा एक्यूरेट अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर इसी के आसपास मिले तो इस पर टिक कर सकते हो आप। अब बात आती है इसको फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन में करना हो तो एक फार्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, F=9/5 × C+32 करके। अब फ़ारेनहाइट कितना है, जैसे 98.6 यहाँ रखा, 9/5 × C+32। अब 32 को उधर माइनस कर दो जाके, 98.6 - 32 कर दो, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 9 है ना, निकाल लो इसको। और डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दो। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में करना है तो 273 इसमें ऐड कर दो 37 में भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ तो ये है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आप समझ गए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लो। और रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 पर मिनट होता है, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर। सबसे कम पुनरुद्धान क्षमता जो होती है वो ब्रेन सेल की होती है ना, रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम, सबसे ज़्यादा लीवर की, सबसे कम ब्रेन सेल की। नंबर ऑफ कार्नियल नर्व्स यानी क्रानियल तंत्रों की जो तंत्रिकाओं की संख्या है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी या 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर। फिर पौधों के बारे में देख लेते हैं, प्लांट विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट रूट वाला प्लांट, तो ये कौन होता है, एडेंसोनिया डिजिटेटा। एडेंसोनिया डिजिटेटा, कोई नाम देख रहे हो ऐसे रख देंगी, आधी तो तकलीफ नाम लिखने में हो जाती है, इसका नाम सिंपल रख देते, रामू सैमू। एडेंसोनिया डिजिटेटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा। और प्रोरहित पादप यानी शूटलेस प्लांट, शूटलेस जिसमें जो है शूट नहीं होते, प्रो नहीं होते हैं, वो कौन होता है, राइजोफोरा। राइजोफोरा हो गया शूटलेस प्लांट या प्रोरहित पादप। सबसे अधिक आयु वाला पौधा, ओल्डेस्ट प्लांट कौन है, सबसे अधिक जिसकी मतलब एज रहती है, वो है पुयूरे मांडी। क्या है, पुयूरे मांडी 7-8 बार बोलना पड़ेगा आपको इसको, सबसे अधिक रहती है आयु इसकी पुयूरे मांडी की। और एडेंसोनिया डिजिटेटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है ये। प्रोरहित पादप यानी शूटलेस प्लांट राइजोफोरा है। सबसे बड़ा ऑर्किड की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्किड की बात करें तो ग्रामेटोफाइलम, एक ही नाम याद रखो, ग्रामेटोफाइलम, ठीक है, ग्रामेटोफाइलम है ये। सबसे छोटा पादप पुष्प ऑल्फिया है। स्मॉलेस्ट प्लांट फ्लावर कौन है, वॉल्फिया। देखिए ये एग्जाम में इसी तरह के आरो वगैरह में पूछता है तो थोड़ा याद रखना है इसको, वॉल्फिया। लार्जेस्ट ऑर्किड फ्लावर की बात करें अगर तो ये हो जाएगा फ्रेमीपीडियम, है ना। सबसे बड़ा ऑर्किड ग्रामेटोफाइलम, और सबसे बड़ा ऑर्किड पुष्प अगर पूछ लेगा तो फ्रेमीपीडियम। इसके बाद सबसे बड़ा बीज पूछे, लार्जेस्ट सीड, तो लोडोकिया हो जाएगा, लार्जेस्ट सीड लोडोकिया। सबसे बड़ी पत्ती अगर पूछेगा, बिगेस्ट लीफ, तो विक्टोरिया अमेजोनिका हो गया, विक्टोरिया अमेजोनिका, ठीक है, विक्टोरिया अमेजोनिका। लार्जेस्ट कैक्टस अगर पूछ ले, सबसे विशाल नागफनी का पौधा, तो ये सेरियस जाइंटियस हो जाएगा, सेरियस जाइंटियस। सबसे बड़ा पुष्प, लार्जेस्ट फ्लावर पूछ ले अगर, तो रेफिल्सिया आर्नोडाई, क्या हो जाएगा, रेफिल्सिया आर्नोडाई। स्मॉलेस्ट सीड यानी सबसे छोटा बीज, ऑर्किड है सबसे छोटा बीज। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल यानी सबसे छोटी पादप कोशिका, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी पादप कोशिका, या स्मॉलेस्ट प्लांट सेल। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, सबसे छोटा ब्रायोफाइट, तो जुप्सिस जीनस है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया है, कौन है, डाउसोनिया, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। फिर सबसे बड़ा मेटाफेजिक गुणसूत्र यानी साथ ही सबसे लंबा पादप गुणसूत्र, ये ट्रिलियम है आपका, ट्रिलियम। लार्जेस्ट मेटाफेजिक क्रोमोजोम, ये ट्रिलियम है ना, मेटाफेजिक, या इंग्लिश में भी मेटाफिजिक ही बोलेंगे तो ट्रिलियम है। दोस्तों ये शानदार लिस्टिंग आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, साइंस की पूरी, ठीक है। हमारी आरो की टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी हमारे ऐप पे है। हर एक एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स यूपीपी से 2025-26 की प्री मेंस तक की सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए आप हमसे इन नंबरों से जुड़ सकते हैं। लार्जेस्ट ओव्यूल एग एंड स्पर्म, ये होता है किसका, साइकस का।
सबसे बड़ा पादा पंडा कौन है? साइकस। सबसे छोटा स्थली टेरिडोफाइट कौन है? सबसे छोटा स्थली टेरिडोफाइट यह है एजोला कैरोलिनियाना। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? यह है ऑफियोग्लोसम। कौन है? ऑफियोग्लोसम सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल है, सबसे छोटा क्रोमोसोम। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा यानी टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम एल्गी का है। सबसे कम गुणसूत्र किस में है, मतलब मिनिमम क्रोमोसोम? यह है हेप्लापोस, है ना, हेप्लापोस ग्रेसिलस। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म ये कौन है भाई? रूटलेस एंजियोस्पर्म। तो कुस्कटा है, बालोनोफोरा है, और आपका यूट्रिकुलेरिया है, एलेंड्रोवांड्रा है, टेनियोफिलम है और वोल्फिया है ना। तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है इसको लर्न करने में, आपके ऊपर है, अगर कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए। अब देखिए ये सवाल भी बहुत मिलान करने को आता है, रोग और उनसे बचाव के टीके, क्योंकि काफ़ी रोग न्यूज़ में बने ही रहते हैं। टिटनेस के लिए लोग कौन सा टीका यूज़ करते हैं? डीपीटी टीका लगता है टिटनेस के लिए, डीपीटी। और वहीं ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए बीसीजी इंजेक्शन लगता है, बीसीजी इंजेक्शन लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी, तो बहुत ही न्यूज़ में, क्योंकि 2025 में बोला गया टीबी मुक्त भारत करने के लिए, तो पूछ सकता है टीबी के लिए बीसीजी इंजेक्शन लगता है। डिप्थीरिया के लिए डीपीटी इंजेक्शन लगता है भाई। काली खांसी भी डीपीटी है ना। टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी यानी वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये डीपीटी इंजेक्शन है। और बीसीजी लगता है ट्यूबरक्लोसिस में, पोलियो में तो नाम है पोलियो वैक्सीन। टाइफॉइड है तो टी से टाइफॉइड, टी से हो गया टीएबी वैक्सीन, तो ये टीएबी वैक्सीन लगाया जाता है। अब किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे एनीमिया की कमी है अगर, तो मतलब एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाएगा, आयरन की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। गोइटर यानी घेंगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। बच्चों में जो रिकेट्स हो जाता है वो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और प्रोटीन जो है प्रियन नामक प्रोटीन के कारण, कौन सा? प्रियन प्रोटीन, इसकी वजह से होता है मैड काउ डिसीज़। मवेशियों में जो मैड काउ रोग है, इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में था ये। तो मैड काउ रोग जो होता है एक प्रियन प्रोटीन है उसकी कमी से हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़, ये सभी को याद होगा। और एक ये मैरेस्मस डिसीज़ बहुत फेमस है भाई। लंबे समय तक उपवास अगर आप रखेंगे उसके कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों की कमी हो जाएगी, तो मैरेस्मस रोग हो जाता है। और क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से। और शुष्क छिपाक, कौन सा? शुष्क छिपाक या ज़ीरोपैथैल्मिया जो होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ज़ीरोपैथैल्मिया। और अस्थि मृदुता, या इंग्लिश में बोले तो ऑस्टियोमैलेशिया या अस्थि मृदुता, ये बोन डिसीज़ है कॉज बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी, है ना। मतलब विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, उसकी वजह से होता है ये। चलिए अंतिम टॉपिक, कीट और उनके संचारित रोग। जैसे मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर अगर काटेगा तो मलेरिया फीवर होता है, मलेरिया फीवर। मादा एडिस एजिप्टी, सेम ही नाम है हिंदी इंग्लिश में, एडिस एजिप्टी अगर काटता है तो येलो फीवर हो जाता है, पीत ज्वर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पीत ज्वर या येलो फीवर। डोमेस्टिक मक्खी, घरेलू मक्खी काटती तो हैजा यानी कॉलरा हो जाता है, हैजा। और पेडिकूरा के काटने से टाइफाइड होता है, पेडिकूरा के काटने से टाइफाइड। मादा क्लेवर यानी फीमेल क्लेवेरा काटती है तो इसकी वजह से फाइलेरिया हो जाता है, और निद्रा रोग जो होता है वो ग्लोसिना और पैल्पिलेरा, क्या होता है? ग्लोसिना पॉल्पिलेरा, इसके काटने से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, निद्रा रोग हो जाता है। खटमल जो है इसके काटने से चागरा रोग हो जाता है, खटमल के काटने से। बैट बग के काटने से चागास डिसीज़ हो जाती है। सैंड फ्लाई यानी जो बालू मक्खी है इसके काटने से काला आजार रोग हो जाता है, काला आजार। अब ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं भाई मैं एकदम ज्योग्राफी का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि ओशन करंट चल रहे हैं, तो ये फैक्ट है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और एग्जाम में इनसे सवाल आता है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। लगातार इस चैनल पर बने रहिए, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स में आपको दिए जाते हैं, और अपनी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार आप फॉलो करिए। आपका सिलेक्शन, अगर आप टेस्ट, क्विज, इसमें जो हम क्वेश्चन कराते हैं लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो कट ऑफ हर हाल में निकाला जा सकता है।